का मौसम हो और आम का अचार न बने, ऐसा कभी हो सकता है? अक्सर हमें लगता है कि अचार बनाना बहुत लेंदी प्रोसेस है, बट बिलीव मी, आज के वीडियो देखने के बाद आप इस अचार को ज़रूर बनाना चाहोगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आम और मिर्ची का कुच्चा अचार, जो बहुत टेस्टी होते हैं। मैंने थोड़े से पारंपरिक तरीके से बनाए हैं, जिससे आप इसे बरसों स्टोर करके रख सकते हो और ये आपके खाने के जायके को 4 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। तो वीडियो में फुल वॉच ज़रूर करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो चलिए फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आम लिए हैं। आम थोड़े टाइट होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए, और मिर्ची भी उसी तरह से फ्रेश मिर्ची को आपको लेनी है। इसे अच्छे से मैंने धो करके रख लिया है। आम की ऊपरी स्किन जो है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि अचार बहुत अच्छे बनेंगे। इस तरह से आम को धोने के बाद आप कपड़े से इसे बहुत अच्छे से पोंछ लें, क्योंकि अचार बनाते समय हमें इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप इसमें आम और मिर्ची की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिर्ची के डंठल को हटा दें इस तरह से। मैं 600 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ही आम ली हूँ और 150 ग्राम के आसपास मिर्ची ली हूँ। मिर्ची थोड़े से तीखे वाले हैं और थोड़ी से बिल्कुल भी तीखे नहीं हैं। इसे भी अच्छे से मैंने कपड़े से पोंछ लिया है। इसे धूप में या फिर पंखा के हवा के नीचे इसे 10 मिनट के लिए सुखा ले, जिससे मॉइस्चर पूरी तरह से हट जाए। मेरे किचन काउंटर पे धूप आ रहे थे, मैं वहीं सुखा ली हूँ। अब चलिए एक बेसिक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन में ले ली हूँ, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून जीरा दिया है, 3 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून मेथी दाना ले ली हूँ। इसे लो फ्लेम पर में ही रोस्ट करें। 1 से 2 मिनट रोस्ट करने के बाद मैं इसमें 2 काश्मीरी लाल मिर्च मिला दी हूँ। हाफ टेबल स्पून मैंने पीली वाली सरसों लिए हैं, 1 टेबल स्पून मैं इसमें काली वाली सरसों ली हूँ। अब इन सभी मसालों को अच्छी खुशबू आने तक हमें इसे रोस्ट करनी है। ध्यान देना कि मसाले जले नहीं। तो इस तरह से आपको इसे भूननी है। तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी, पूरे किचन में फैल गए हैं। मैंने इसे अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया। अब उसी में मैं 1 कप सरसों का तेल डाल दी हूँ। इसे भी धुआं आने तक हमें गर्म करनी है। अच्छे से जब धुआं आने लगे तो आपको गैस के फ्लेम को ऑफ कर देनी है। अब चलिए इस बीच में मसाले ठंडे हो गए हैं, तो इसे हम मिक्सर जार में दरदरा कूट लेते हैं। इसे बहुत ज़्यादा बारीक आपको नहीं कूटनी है, थोड़ी दरदरा ही रहनी चाहिए। इस तरह से देखिए, इससे अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हाँ, अगर आप चाहो तो सिर्फ काली वाली सरसों यूज कर सकते हो या फिर पीली वाली सरसों को ही यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है। आम और मिर्च बहुत अच्छे से सूख चुके हैं, इसे मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। अब चलिए इसे कट करने की बारी आती है। तो मैंने डंठल वाले पोर्शन को थोड़ा कट कर लिया है। इसके बाद मैं आम को कट कर रही हूँ, तो मैंने देखा कि इसमें गुठली बहुत ही सॉफ्ट वाले हैं, गुठली टाइट नहीं हुए हैं। इन गुठलियों को आप निकाल लें। अब आप इसे 2 तरीके से बना सकते हो। एक तो आप इसे ग्रेटर में ग्रेट करके बना सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आज मैं ग्रेटर में ग्रेट नहीं करूँगी, मैं आज इसे चॉपर में बनाऊँगी। अब हमें इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेनी। तो मैं ऊपर का थोड़ा सा जो हार्ड पोर्शन होता है उसे हटा दे रही हूँ और छोटे छोटे पीसेस में आप कट कर लें। जितने छोटे पीसेस में आप कट करोगे उतने आसानी से ये चॉपर में इसे चॉप करना आसान हो जाएगा। तो मैंने सारे आम को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। सेम तरीके से आपको मिर्ची को भी इसी तरह से रफली चॉप कर लेनी है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में इसे भी इस तरह से कट कर लें। अब एक चॉपर ले लें और आम और मिर्ची को अच्छे से चॉप कर लें। इसमें बहुत आसानी से चॉप हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी अचार बनते हैं और मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगती है। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसानी से और बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से ये अचार बन के तैयार हो जाते हैं। आप जितनी मात्रा में चाहो उतना बना सकते हो। ये देखिए, हमें इसी तरह से इसे चॉप करनी है, ना ही बहुत बड़े टुकड़े रखनी है, ना ही बहुत बारीक इसे चॉप करनी है। तो इस तरह से हमने सारे आम को चॉप कर लिए हैं। अब मैं मिर्ची को भी इसमें चॉप कर ले रही हूँ। अब ध्यान रखिए कि चॉपर में चॉप करने के बाद जब इसे आप किसी पतीले में ट्रांसफ़र करते हो तो वो भी बिल्कुल सूखा होना चाहिए, भीगे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब चलिए हम सरसों के तेल को चेक कर लेते। तेल ठंडे हो चुके थे। ठंडे होने के बाद मैंने इसमें 3 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन को मैंने मिलाया है। हाफ टी स्पून मैंने इसमें हींग भी मिलाए हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप इस जगह पर मैं चाहो तो 1 चम्मच कलौंजी भी ऐड कर सकती हूँ। इसके बाद मैंने जितना भी मसाला प्रिपेयर किया था वो इसमें मैं डाल दी हूँ। तो मसाला जो था परफेक्ट बना था इतने आम के लिए। इसे अच्छे से मिक्स कर ले। अब
हमारे मसाले तेल के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और ये अचार में डालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अब जो हमने मिर्ची और आम को चॉप करके रखा था उसमें इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप इस अचार को स्टील, कांच या फिर मिट्टी के बर्तन में ही बनाएं। एल्युमिनियम या प्लास्टिक का बर्तन बिल्कुल भी यूज ना करें। तो मैंने स्टील के इस तरह से एक बड़े वाले कटोरे थे उसमें मैं डाल दी हूँ और इसे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। पैन में थोड़े से लगे हुए थे तो मैं सूखा आम मिर्ची इसमें डाल करके उसे भी मिक्स करके ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले। ये आपका इंस्टेंट वाला अचार तैयार हो गया। इसी आप किसी भी कांच के एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र करके आप इसे यूज कर सकते हो। ये इंस्टेंट वाला अचार हो गया, इसे आप 1 महीना तक यूज कर सकते हो। बट अगर आप इसे सालों यूज करना चाहते हो तो आपको इसे धूप दिखानी होगी, तो कम से कम 4 से 5 धूप दिखानी होगी। मैं मॉर्निंग टाइम में बना रही थी तो मेरे किचन काउंटर पे अभी धूप थे तो मैं किचन काउंटर पे ही रख दी हूँ। ये 8 बजे सुबह का टाइम है। 1 घंटे के बाद बालकनी में धूप आ गई तो वहाँ मैंने रख दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। इसे दिन भर में 2 से 3 बार अलट पलट दें और मिक्स कर लें अच्छे से, जिससे पूरे अचार में अच्छे से धूप लग जाए। और 5 दिन तक मैं इसे धूप में रखी हूँ। 5 दिन के बाद का रिजल्ट आपको दिखाती हूँ। देख सकते हो कि कलर भी चेंज हो चुका है इसका। अब चाहो तो इसे कांच के कंटेनर में खाली करने के बाद भी इसे धूप लगा सकते हो। अब इसे किसी एयर टाइट कांच के बर्तन में खाली करने से पहले इस ट्रिक को अपनाएं। आपके अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। इसके लिए आपको एक लकड़ी का टुकड़ा या फिर चारकोल ले लेनी है। तो मेरे पास कुछ नहीं थी तो मैंने दालचीनी के स्टिक ले लिए, उसे मैं जला दी हूँ। उस पर भी थोड़ा सरसों का तेल डाल दिया और जब फ्लेम ऑफ हो जाए तो जिस भी कांच के बोतल में आपको डालनी है उसे उलट करके उस पर रख दें। अब जब धुआं निकलते ही रहे उसी वक्त आप इसमें अचार को ट्रांसफ़र कर दें। इससे क्या होगा कि इसके मॉइस्चर बिल्कुल हट गए होंगे बॉटल के और इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा जो बहुत ही डिलीशियस इस अचार को बना देता है। तो ये मैं रेगुलर यूज के लिए एक छोटे से बॉटल में रखी हूँ। इसके बाद मैं इसे स्टोर करने के लिए थोड़े बड़े बॉटल ले ली हूँ। उसको मैंने इसी तरह से प्रोसेस से धुआं दिया और उसके बाद मैं उसमें भी इसे ट्रांसफ़र करती हूँ। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आते हैं। इस ट्रिक को अपनाओगे तो आपके अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आप साल भर इसे आराम से यूज कर सकते हो। महीना 2 महीना पर में आप इसे एक बार धूप में ज़रूर रख दें। इससे आपके अचार लंबे समय तक चलेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।